बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल मुसाफरीन के लिए कोरोना मनफी रिपोर्ट लाजमी, हैदराबाद एयरपोर्ट पर कायम किया गया टेस्ट सेंटर। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने गिरफ्तारी को सहाफत की आजादी पर हमला करार दिया। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने GHMC कमिश्नर से की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के दौरान बेज़ाब्तगियों पर जाहिर की तशवीश। महलूकीन के अफराद खानदान को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का किया मुतालबा। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक की तामीर का मंसूबा। महकमे बल्दी नज़्मो नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने किया ट्वीट। स्काई वॉक की तस्वीर भी की जारी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल जुबैल कॉलोनी और मलकपेट में किया फ्री मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह। मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करने पर मुतासरीन ने अकबरुद्दीन ओवैसी से किया इजहार तशक्कुर। आसान रकम पाने की कीमत चुकानी पड़ती है, DGP महेंद्र रेड्डी का ट्वीट। मेहनत में यकीन रखने और ऑनलाइन खर्च फराहम करने वाले ऐप से दूर रहने का दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। दुनिया भर में कोविड-19 की दूसरी लहर के खदशात के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत के क़वाइद के मुताबिक तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स को भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगा, जो सफ़र के आगाज़ से 96 घंटे में कराई गई हो। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन के लिए RT-PCR टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स की जांच की जा सके। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्टिंग लैब कायम किया गया है ताकि ऐसे मुसाफिर जो RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के बगैर आए हैं उनका टेस्ट कराया जा सके। ऐसे मुसाफिरीन के लिए क्वारंटाइन की सहूलत फराहम की गई है, जहां वो अपनी टेस्ट रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करेंगे। टेस्ट की रिपोर्ट अंदरून 4 घंटे मिल जाएगी और पॉजिटिव होने की सूरत में होम क्वारंटाइन या फिर हुकूमत के किसी आइसोलेशन सेंटर में क़याम करना होगा। RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वाले मुसाफिरीन को क्वारंटाइन से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा, ताहम उन्हें क़वाइद के मुताबिक होम क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी करनी होगी। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक मखसूस पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी के सपोर्ट में महाराष्ट्र के CM और मुंबई पुलिस के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाने वाले रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्नब को इंटीरियर डिज़ाइनर को सुसाइड पर उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। खबर है कि मुंबई पुलिस सुबह अर्नब के घर पहुंच गई थी और यहां पुलिस ने उनको हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन अर्नब ने पुलिस का साथ देने के बजाय पुलिस एहलकारों के साथ किसी भी तरह से ताउन करने पर राज़ी नहीं थे। इस मौके का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस एहलकारों के बार बार कहने के बावजूद सोफे पर बैठे अर्नब अपनी जगह से उठ नहीं रहे थे। इस दौरान पुलिस ने अर्नब की बीवी और बच्चों को भी मौके से चले जाने के लिए कहा, ताहम वो लोग भी वहीं रहे। बादअज़ां अर्नब ने मीडिया से बात करते हुए न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी बीवी, बच्चों और सास ससुर के साथ पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम भी लगाया है। शांतपणे सांगून दरवाजाच्या बाहेर आम्ही 1 तास उभे होतो ना मॅडम, 1 तास आम्ही बाहेर उभे होतो ना।
I need to speak to my wife. You are making trouble for yourself. I need to speak to my wife. Shambho! Shambho! Don't push my son. Shambho! Relax. Shambho, record this. Wait. Shambho, record this. No, my God. यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने अर्नब गोस्वामी पर हमला और उनकी गिरफ्तारी को दस्तूर के तमाम उसूलों इक़दार जिनकी तमानियत दफ़ा 19 के हुकूक़ में दी गई है की खिलाफ वर्जी करार दिया है। गोस्वामी को चारशंबे के रोज़ खुदकशी के लिए मजबूर करने के एक मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा, ये महाराष्ट्र में सहाफ़त की आज़ादी पर हमला और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के.टी. रामा राव ने कहा कि गुज़िश्ता हुई शदीद बारिश और सैलाब की वजह से आवाम को कई एक मसाइल का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से नालों की सफाई, तामीर व मरम्मत और तोसी के काम तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि तालीम और सेहत के मामले में रियासत तेलंगाना आलमी सतह के क़वायद के मुताबिक अमलावरी में मसरूफ़ है। कोविड-19 के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दाम किए गए। इसकी रोकथाम के लिए खुसूसी मनसूबा साजी की गई जिसके समरावर नताइज भी सामने आए। उन्होंने कहा कि रियासत अद्वियात की प्रोडक्शन में मुनफरिद मुकाम रखती है। रियासत का माहौल पुरअमन और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू है, जिससे अमेज़ॉन, गूगल व दीगर मल्टीनेशनल कंपनियां रियासत में कारोबार को तरजीह दे रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 6 सालों में तेज़ी के साथ तरक्की की सिमत गामज़न है। शहर हैदराबाद में हालिया बारिश और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र सड़कों को हुए नुकसान पर उनकी मरम्मत के काम तेज़ी के साथ जारी हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC की जानिब से ये मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। GHMC मेयर बी राम मोहन ने रात के औकात में किए जा रहे इन कामों का कल शब आला ओहदेदारों के साथ तफसीली मुआयना किया। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने आज GHMC दफ्तर पहुंचकर कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए शहर हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम में बेज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वो AICC के स्पोक्सपर्सन श्रवण दासोजू, अंजन कुमार यादव, अब्दुल्ला सोहेल, फिरोज़ खान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान इन कायदीन ने नारे भी लगाए। उन्होंने बारिश और सैलाब के दौरान हलाक होने वालों के लिए 25 लाख रुपए, मुतासरीन में 10,000 के बजाय 50,000 रुपए देने का मुतालबा किया। पब्लिक मनी को पार्टी प्रोपेगेंडा करने के लिए जो है सो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत बात है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी ऐसी चीज़ नहीं हुआ जहां पर पब्लिक मनी जो है सो पार्टी के कैडर के हाथ में देकर के जो है सो तुम फ्लड रिलीफ का डिस्ट्रीब्यूट करो बोल के। हिंदुस्तान में बहुत सारे बाढ़ आए हैं, बहुत सारे फ्लड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन किए, मगर हैदराबाद में जो तमाशा हो रहा है, TRS लीडर्स के दरिए जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ। ये चीज़ को जो है सो हमने GHMC कमिश्नर के सामने लाने के लिए आज ग्रेटर हैदराबाद के अध्यक्ष अंजन कुमार यादव की सदारत में आके जो है सो आज रिप्रेजेंटेशन किए हैं। हमारी मांग यही है, आप पहले दिन बोले 550 करोड़ देते बोले, पहले दिन KTR साहब ने चेक के रुपए ना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ समझ में नहीं आता है, उन लोगों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट चालू किया। हमने सोचा GHMC ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूट करते, नहीं, बूथ लेवल एजेंट्स ऑफ TRS पार्टी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस मनी। ये कैसी तमाशा है। और देकर के जो है सो TRS का कंडवा पहना के जो है सो उन लोग TRS को जय बोलो, कांग्रेस KCR साहब को जय बोलो और अगले आने वाले GHMC इलेक्शन में हमारे को वोट डालो बोल के। पब्लिक के अगर तुम्हारा TRS का ट्रेजर है, MLA का ट्रेजर है तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो खून पसीने से जमा हुए सब पैसे है, CMRF पब्लिक मनी है। वो पब्लिक मनी खुद का पार्टी का फ़ायदा के लिए कैसे इस्तेमाल करते, ये बात है। दूसरी बात है, हमने मांगा 50,000, आपने दे रहे 10,000, वो 10,000 भी पूरी तरीके से नहीं दे रहे। किराएदार को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? एक घर में 10-10 फैमिली है तो आप लोग 10,000 दे के 1,000 बांटो बोल के क्या भीख दे रहे हैं क्या? शहर हैदराबाद में स्काई वॉक की तामीर अमल में लाई जाएगी। मेहदीपट्टनम इलाके में पैदल चलने वालों के लिए ये स्काई वॉक तामीर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मेहदीपट्टनम के पास पैदल राहरों के लिए स्काई वॉक के तामीर का फैसला किया गया है। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट में बताया कि रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने स्काई वॉक की तामीर की मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर वहां एक बस शेल्टर की भी रीडिज़ाइनिंग की जाएगी। उन्होंने इसकी तस्वीर भी जारी की।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।